नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट, द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ACL सर्जरी में होने वाले नए रिसर्च, क्या है ACL सर्जरी में न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स। मेरे पास बहुत साथियों के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि सर लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है ACL सर्जरी के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन मुझसे अधिकतर पूछा जाता है कि ACL की चोट लगने के बाद, लिगामेंट की चोट लगने के बाद कब इसका ऑपरेशन करना चाहिए, कितने दिनों के बाद। तो दोस्तों, चोट लगने के 7 दिन के अंदर घुटने में सूजन जकड़न रहती है, उस दौरान इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। 1 से 3 हफ्ते का समय अगर घुटने में सूजन नहीं है, पैर पूरा मुड़ रहा है, तब इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। 3 हफ्ते के बाद, चोट लगने के 3 हफ्ते के बाद ये ऑपरेशन जनरली किया जाता है। अगर इस ऑपरेशन को करने में डिले की जाए, यानी अगर साल वर्ष से ज़्यादा इसमें डिले हो, तो इसमें कई साथ में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे घुटने में कार्टिलेज में चोट लगना और मेनिस्कल टेयर होना साथ साथ। इसलिए इस ऑपरेशन का जो उचित समय है वो लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद, चोट लगने के बाद करना चाहिए इस ऑपरेशन को। दूसरा जो प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा ग्राफ्ट इसमें सबसे बढ़िया है, कहाँ से लिगामेंट आप लेके बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जनरली घुटने के पीछे से हैमस्ट्रिंग टेंडन्स का ग्राफ्ट लेते हैं, और पूरी दुनिया में इसी ग्राफ्ट को सबसे अच्छा ग्राफ्ट इसलिए बताया गया है क्योंकि इसको लेने में आसानी होती है, इसकी मजबूती भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा कभी कभी घुटने के आगे से भी ग्राफ्ट लिया जाता है, इसको बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली हम लोग टखने के पीछे से पेरोनियल टेंडन का ग्राफ्ट भी यूज़ करने लगे हैं, जो कि काफ़ी मोटा और मजबूत ग्राफ्ट होता है। विदेशों में सिंथेटिक ग्राफ्ट भी यूज़ किए हैं, लेकिन उनकी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनियल टेंडन अभी तक का बेस्ट ग्राफ्ट है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं कि आप कौन सा स्क्रू इसमें यूज़ करेंगे, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग लिगामेंट को फिक्स करने के लिए थाई बोन या फीमर बोन में जो जांघ की हड्डी है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं नायलॉन का लूप और एक टाइटेनियम का हुक आता है उसमें, जिसको एंडो बटन डिवाइस बोला जाता है। इसके अलावा जो टिबिया की तरफ जो लिगामेंट अटैचमेंट होता है, वो एक तरह का स्क्रू आता है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस स्क्रू बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरफेरेंस स्क्रू जो है वो या तो टाइटेनियम का बना होता है, या फिर बायोडिग्रेडेबल स्क्रू होता है, या फिर बायो HA कोटेड स्क्रू होता है। तीनों में से आप कोई भी स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। इनके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है वो सभी के सिमिलर हैं लगभग। रिसेंट ट्रेंड जो है वो है बायो स्क्रू यूज़ करने का, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग टेंडन जो बोन के साथ जुड़ता है, उसमें ये जो स्क्रू है थोड़ा सॉफ्ट होता है, और कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है या घुल जाता है। साथ में अगर फ्यूचर में कभी घुटने की MRI करनी हो तो MRI में ये स्क्रू दिखता नहीं है। टाइटेनियम स्क्रू का एडवांटेज भी है क्योंकि वो थोड़ा मजबूत होता है, तो अगर बोन क्वालिटी थोड़ी पुअर है तो या तो टाइटेनियम या बायो HA कोटेड आप स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तीनों स्क्रू में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो कॉमन क्वेरी मेरे पास आती है वो आती है सिंगल बंडल टेक्निक या डबल बंडल टेक्निक, इन दोनों में से कौन सी टेक्निक बेटर है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में दोनों टेक्निक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डबल बंडल टेक्निक है वो काफ़ी कॉस्टली है, सर्जरी में टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा, अगर फ्यूचर में कभी रिवीजन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी या अगर आपको दोबारा चोट लग गई तो उसमें रिवीजन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें संक्षेप में आप ये समझें कि जो सिंगल बंडल एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है, जो कि विश्व भर के जो सर्जन्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, वही अभी तक की बेहतरीन टेक्निक है। इसके अलावा आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि PRP इंजेक्शन या स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करने से इसमें हीलिंग में कोई इम्प्रूवमेंट आता है। तो दोस्तों, रिसर्च अभी तक चल रही है और अभी तक इनके इंजेक्शन को
रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर के साथ देने के बाद कोई एडेड एडवांटेज सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसके बारे में हमें और जानकारी मिले। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद ब्रेस या स्प्लिंट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आजकल जो फिक्सेशन टेक्निक जो उसको इतनी मजबूती प्रदान कर देती है कि ऑपरेशन के बाद इसमें कोई सपोर्ट की या ब्रेस की या कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और आप तुरंत ही अपना घुटना मोड़ना, चलना और एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर क्वेरीज़ हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी मैं आपके साथ नए नए वीडियोज़, नई नई टेक्निक्स पे शेयर करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।